তৃণমূলে যোগদান আদর্শকে প্রভাবিত করেনি, দল ত্যাগকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করলেন সুস্মিতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি আদর্শগত ক্ষেত্রে আপোষ করেননি, তার দল ত্যাগ বিরোধী ঐক্যকে প্রভাবিত করবে না। বলেন, আমি মনে করি না যে তৃণমূলে যোগদান করার কারণে এমন কোনো প্রভাব পড়বে যা আমরা লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছি। সুস্মিতার এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি আসলে বিজেপি বিরোধী অবস্থানের কথাই বলছেন। লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব এমন এক সময় দল পরিবর্তন করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন যখন কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে শুরু করেছে। কাজেই আদর্শের সঙ্গে যে তিনি আপোষ করেননি বা করবেন না সেটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন সুস্মিতা। তিনি বলেন, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী বা রাহুল গান্ধীর প্রতি তার কোনো অভিযোগ নেই। বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আমার একেবারেই কোনো অভিযোগ নেই। যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি কাজ করতে চাই, টিএমসি হচ্ছে তার চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্ম। তিনি আরও বলেন, আমি আশাবাদী যে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করতে পারব। তিনি বলেন, তার মানে এই নয় যে আমি সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বকে অবহেলা করছি। তারা আমাকে যে সময় যে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি তা পুরোপুরি পালন করেছি। কাজেই আমি সোনিয়া ও রাহুলের কাজকে ক্ষুণ্ণ করছি না। এ সময় সুস্মিতা তার প্রয়াত বাবা তথা কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা সন্তোষ মোহন দেবের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি মমতার কাজের সঙ্গে যে তার বাবার কাজের কোনো পার্থক্য নেই, তাৎপর্য সহ তা তুলে ধরেন সুস্মিতা। উল্লেখ্য, সোমবার দলত্যাগ করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব। তার দলত্যাগের সঠিক কারণ জানা যায়নি, তবে মনে করা হচ্ছে যে এই বছরের শুরুতে অসম বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগির ব্যবস্থা নিয়ে তার অনেক সমর্থক টিকিট না পাওয়ার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়েও তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে জানা গেছে, যদিও তিনি প্রকাশ্য তার সিএএ সমর্থনের কথা জানিয়েছিলেন। जो दोस्त यहाँ मौजूद है, पहले मैं क्षमा मांग लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है, पर बहुत लोगों ने आप लोगों ने फ़ोन किया, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, किसी को बुरा लग सकता है, पर कल वो मौका नहीं था, आज वो मौका है। आप सब अवगत हैं कि 15 अगस्त को मैंने ऑल इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर में नंबर 10 जनपद। और 16 तारीख को मैं सुबह दिल्ली से कलकत्ता गई। वहाँ पहले अभिषेक जी से मेरी बातचीत हुई। उससे पहले कई बार मेरी बातचीत डेरेक जी से हुई। अभिषेक जी से करीब 45 मिनट 1 घंटा बातचीत हुई और उसके बाद हम वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता दीदी के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेरी मेंबरशिप को ग्रहण किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा रिश्ता 30 साल का था कांग्रेस से, और उसके बारे में मेरी क्या टिप्पणी है, मैंने अपने इस्तीफे का जो चिट्ठी है उसमें लिखा। और मुझे बहुत मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्षा के हिसाब से हो, सांसद के हिसाब से हो, एनएसयूआई से, डूसू के टाइम से कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत सारा काम करने का मौका दिया। और मेरा ये मानना है, जब भी जो जिम्मेदारी उन्होंने दी मैंने उसको पूरा निभाया, और अगर कोई कमी रही हो उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे माफ़ करेंगे। और ममता दी के साथ मेरा नाता सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जब मेरे पिता श्री संतोष मोहन देव कांग्रेस पॉलिटिक्स में 40 साल थे, तब से लेकर ममता दी के साथ हमारा एक रिश्ता था। और वो रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो एक परिवार जैसा रिश्ता था। और मुझे नहीं लगता कि इस निर्णय को लेने के बाद मैंने आइडियोलॉजिकल कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। माई कॉन्शियस इज क्लियर ऑन दैट अकाउंट। आई हैव मेड एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई आइडियोलॉजी।
और ममता दीदी का जो खुद का इतिहास है, जो उनका मेटल है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी साहस है, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, डेरिक दा के लिए नहीं, पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो मेरा मानना है कि ममता दी ने जो मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया है, जो भी काम वो देंगे मैं उसको ज़रूर पूरे दिल से पालन करूँगी, मेहनत करूँगी। आप सब जानते हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लगाव है, ऑर्गेनाइजेशन का काम करूँगी। और एक चीज़ मैं कह दूँ, शायद बंगाली में मैं कह नहीं पाई, कि मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है बिना किसी शर्त के, क्योंकि जब एक नया रिश्ता शुरू होता है वो सिर्फ भरोसे पर हो सकता है। और मेरा पूरा भरोसा ममता दीदी पर है। और जो मैंने पहले भी कहा कि 2006 में मैं तब वकालत करती थी दिल्ली में, हाई कोर्ट में, तब से ममता दी ने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा है इस देश के इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस कि 26 दिन का भूख हड़ताल कोई नेता करे किसानों के लिए। तो मुझे वो दिन आज भी याद है और मेरा विश्वास है कि सबका आशीर्वाद रहेगा। आप लोगों से भी मैं आप लोगों का सपोर्ट मांग लेती हूँ और मेरा विश्वास है कि भविष्य उज्जवल है, अच्छा होगा। देश के हित में काम करना है। सिर्फ ममता दी का ये की सोच नहीं है, पर कई पार्टियों की ये सोच है कि भविष्य में देश हित में काम करना है। उसी काम में मैं जुड़ूंगी। I'll speak a bit in English, but briefly, that I want to thank all of you for coming here. I'm deeply apologetic that I did not take many calls. My intention was definitely not to avoid any one of you, and most of you have, a relationship with me as journalists and me as a politician. I joined the All India Trinamool Congress on the 16th of August after I sent my written resignation to Srimati Sonia Gandhi ji on the 15th evening. I believe all of you have seen the contents of the letter. I deliberately did not tweet it because I thought it's a private matter, and my senior colleague Derek O'Brien and I discussed it over days, and we both were in agreement that it is not a letter that should be first put out in the media. So that's why I decided to send it on 15th evening to 10 Janpat. I sought her blessings, and I believe that the Congress party gave me ample opportunity. My leaders Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji gave me enough opportunities to contest elections, to be a national spokesperson, to be a Mahila Congress, and not even for a moment am I ungrateful to them. There is no question of being ungrateful. I don't think joining Trinamool Congress is in any way counterproductive to the larger picture that we all are looking towards in the future. And I would like to work for the organization in whatever capacity that Mamata Di gives. My interaction with Abhishek was excellent. He has immense clarity. He's confident about the vision, and I believe that he can take that vision to the ground in whichever direction and in whichever part of the country. I have total and complete faith in Mamata Di, Honorable Chief Minister, and ব্যুরো রিপোর্ট তরঙ্গ টিভি।